मैं कौशिक मेहता। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, ये टीवी की हेडलाइन कई दिनों से हमें देखने को मिलती है। भारत और चीन के बीच में अब क्या हो रहा है उसकी हेडलाइन अब नहीं बनती। लेकिन अमिताभ की तबीयत कैसी है, अभिषेक ने कुछ खाया पिया नहीं, ऐश्वर्या और उसकी बच्ची की हालत कैसी है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमिताभ ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं, वो आर्थिक भी है और अपनी बीमारी के भी हैं, और इसमें से वो ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं और लोगों के लिए वो प्रेरणा भी है। अमिताभ एक खास आदमी है, लेकिन आम आदमी भी काफ़ी संघर्ष करता है और अपनी जिंदगी के एक मुकाम पे आके खड़ा होके दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। ऐसे ही एक आदमी है भरत भाई दुधकिया। ये राजकोट के रहने वाले हैं और लोग उसे माइंड बॉडी लैंग्वेज मास्टर के हिसाब से जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन एक ज़माने में वो दर्जी काम किया करते थे। उसके पिता भी वही काम करते थे और उसने भी वही काम आगे ग्रेजुएट होने के बाद भी टेलरिंग के काम किया। उसकी दुकान थी राजकोट में और अच्छी चल रही थी। वो लेडीज टेलर थे, तो उसका काम और ज़्यादा अच्छे से हो रहा था और उसका नाम भी था। लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक मित्र ने एक टिकट ली थी सेमिनार की, मोटिवेशनल स्पीकर के एक कार्यक्रम के लिए। वो नहीं जाने वाला था, 3 दिन का कार्यक्रम था, तो उसने कहा कि भरत तुम चले जाओ, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भरत भाई गए और वहाँ से वो प्रेरित हुए और जो स्पीकर थे उसने भी भरत भाई ने जो क्वेश्चन पूछ डाले तो वो भी प्रभावित है और बोले कि तुम क्यों इस क्षेत्र में नहीं आते। तो भरत भाई को रास्ता मिलता है और वो जूनियर चैम्बर में से उसका कोर्स करता है और नेशनल लेवल पे अच्छी रैंक से वो मास्टर बनते हैं मोटिवेशनल माइंड और बॉडी लैंग्वेज की, और उसका काम चल पड़ता है। स्कूल, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स, कंपनियां, संस्थाएं, एनजीओस सब में उसके सेमिनार्स लगे रहते हैं और अच्छी फी भी वो लेते थे उसकी। 1 दिन 2 दिन का सेमिनार रहता था और काफ़ी उसकी लोकप्रियता सौराष्ट्र और गुजरात में हो गई थी। फिर अपनी ऑफिस भी थी और फिर वो ज्योतिष ध्यान उसमें भी उसने अच्छा काम किया, कर रहे हैं। लेकिन 2015 में एक ऐसी घटना बनी और उसकी जिंदगी पूरी करवट ले गई। उसकी जुबान पे एक छाला पड़ा और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी तो करनी पड़ेगी। तो तब पता नहीं चला था कि क्या होने वाला है, क्या रिपोर्ट में आएगी। लेकिन रिपोर्ट आया तो चौंका दिया सबको। डॉक्टर ने बोला कि आपको जुबान का कैंसर है और ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी फैमिली में तो पहाड़ टूट पड़ा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन भरत भाई ने बोला कि नहीं, मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगा। अहमदाबाद में ऑपरेशन होने वाला था, सब चेकअप किया, ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गए। अहमदाबाद के डॉक्टर कौस्तुभ मेहता थे, वो बाहर आए ऑपरेशन से पहले और उसकी फैमिली को बताया। उसकी पत्नी मीरा बहन, उसको भी बताया कि कैंसर फैल गया है तो जुबान काटनी पड़ेगी। 45% तक जुबान को काटना पड़ेगा और इसके बाद भी कैंसर फिर से आ सकता है और वो बोल नहीं सकेंगे शायद। तो क्या करना है बोलो। तो
फैमिली के पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, था ही नहीं। तो आखिर में चर्चा करके सबने बोला कि ऑपरेशन कर डालो। ऑपरेशन हुआ, लगभग आधी जबान काटी गई और उसको हॉस्पिटल में रखा गया थोड़े दिन के लिए। तो डॉक्टर बोले कि अब आप बोल तो नहीं सकेंगे। एक संत भी आए उसके साथ, उसके भरत भाई के अच्छे ताल्लुकात थे, वो उसने आके बोला कि अब लिखना, हम पुस्तक भी बनाएंगे। लेकिन फिर ये जज्बा देखो भरत भाई के साथ, उसने लिख के दिया फैमिली को कि 6 महीने में बोल सकूंगा, मैं बोलने लगूंगा। फिर वो ध्यान थोड़ा करते थे तभी भी, तो भगवान को बोलते थे कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ रास्ता दिखाओ। तो स्पीच थेरेपी की बात आई, बहुत कठिन थेरेपी है। वो जो डॉक्टर थी उसने भरत भाई की पत्नी को बुलाया, मीरा बहन को, बोला कि ऐसे ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसमें ये जबान है पूरी बाहर खींचनी पड़ती है, फिर अंदर लेना, फिर गोल गोल उसको घुमाना पड़ता है, रोज 2 बार आधे घंटे 1 घंटे तक ये प्रैक्टिस करना है। तो काफ़ी कठिन प्रैक्टिस थी, एक्सरसाइज थी, काफ़ी दर्द भी रहता था। कई बार तो वो टूट जाते थे भरत भाई और उसकी पत्नी मीरा बहन रो पड़ती थी, फिर उसको हौसला दिलाता था कि नहीं, हमें करना है। तो भरत भाई भी बोलते थे, जब उसकी पत्नी रो पड़ती थी तो वो लिख के देते थे, तभी वो बोल पूरा नहीं पाती थी। उसने लिख के दिया कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, उसमें पास होना ही है, कल हंसने के लिए मैं आज रो रहा। फिर बच्चा जब ABCD सीखता है, उसी तरह से फिर से सब सीखा भरत भाई ने। एक जादूगर मित्र अरविंद भाई परमार सुरेंद्रनगर से आए उसको मिलने के लिए, तो बोले कि क्या हुआ? तो उसने बोला कि जवानी में थोड़ा थकान होती है, वही है बस, और कुछ नहीं है। फिर उसके जो कोई स्टूडेंट थे, वो 8-10 स्टूडेंट उसके पास आए, बोले कि हम भगवान के पास से होके आए, आपके लिए प्रार्थना की है। एक स्टूडेंट ने बोला कि हमने भगवान को बोला कि हमारा भरोसा तुझसे उठ गया है, जिसको बोलना है उसी की आवाज आपने छीन ली, ये कैसा? तब भरत भाई ने फिर चिट्ठी लिखी कि मैं तो दर्जी टेलर था, लेकिन मैं मोटिवेशनल ट्रेनर बना। ये सबकी जिंदगी में नहीं होता है भैया। भगवान का ये संदेश है मुझे कि कोई भी स्थिति हो, घबराना मत, तू फिर से बोलने लगेगा। वो स्टूडेंट बोला, साहब इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है आप? फिर 1 बरस के बाद भरत भाई बोलने लगे। अभी भी उसको प्रॉब्लम रहता है, कई शब्द कई अक्षर वो ठीक तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन उसका काम चल जाता। ठीक होके पहली बार एक कॉलेज में उसका सेमिनार हुआ, पूरा लेक्चर हो गया। उसकी पत्नी मीरा बहन को लगता था कि भरत बोल सकेगा नहीं बोल सकेगा, कैसा रहेगा, उसमें उसके मन में कई शंकाएं थी, लेकिन पूरा लेक्चर खत्म हुआ। फिर बाद में भरत भाई ने पूछा, क्या मेरी बात आपके पास, आपके मन तक पहुंची कि नहीं? तो कई स्टूडेंट्स बोले कि हमको तो आपका जो नॉलेज है उससे हमारी निस्बत है। और काम फिर चल पड़ा। आज वो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से जाने जाते हैं। फिर वो जो उसकी प्रतिभा थी, जो उसकी नामना थी, वो सब उसने वापिस अपने दम पे लिया। और अभी वो फिर गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए रूटीन। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपके शरीर में कहीं भी कैंसर का कोई अंश भी इन्फेक्शन नहीं है। और डॉक्टर ने अपने हाथों से कैंसर विनर का सर्टिफिकेट दिया। तो एक आम आदमी भी लड़के अपना मुकाम हासिल कर सकता है।
ये खाली अमिताभ नहीं है जिसने एक मुकाम हासिल किया। आखिर तो अमिताभ भी आदमी है, उसके आगे खास लगा है और हमारे आगे आम लगा है, इतना ही फर्क है। वो कहते हैं भरत भाई, कैंसर माने कैंसर नहीं, जिंदगी कैंसिल हो गई ऐसा मत मानना। मुझे भी एक बार उसने बोला था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, उसने बोला था किसी को कैंसर हो, वो डिप्रेशन में आ जाए, हताश हो जाए तो मेरे पास भेजिएगा, मैं उसको रेडी करके फिर वापस जिंदगी में उसको लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमारे यहाँ अमिताभ ही नहीं जिसने संघर्ष किया, हमारे यहाँ कितने भरत भाई है अपने आसपास। हम अमिताभ से भी प्रेरित हो सकते हैं और ये आम आदमी से भी, भरत भाई जैसे आम आदमी से भी प्रेरित हो सकते हैं। हमें कहाँ से प्रेरित होना है वो हमारे पे निर्भर है। प्रेरणा लेना है वो तो कहीं से भी ले सकते हैं, अपने को मोटिवेट कर सकते हैं। कोरोना भी आया है, वो भी जाएगा, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िंदगी में तो ये पहली बार कोरोना आया है, लेकिन कईयों की ज़िंदगी में कई बार कोरोना जैसी स्थिति आई है, लेकिन उससे वो उभर के बाहर आ गए। हम भी आएंगे। खुद को मोटिवेट करके रखो, ये भी टाइम चला जाएगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।